प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 9th में जो प्रश्नावली 13 पढ़ रहे थे उसका अपन प्रश्न नंबर 2 करेंगे। प्रश्नावली थी अपने समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, तो उससे संबंधित प्रश्न अपना दूसरा जो प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपने को दे रखी है और उसमें जो नाप है 5 सेंटीमीटर, वो 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर, यानी जो 5 मीटर है वो लंबाई है, 4 मीटर चौड़ाई है और 3 मीटर उसकी गहराई या ऊंचाई है। इसमें इस प्रश्न में अपने को कमरे की चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 2 अपन इस प्रकार हल करेंगे। अपने को क्या दे रखा है, कमरे की लंबाई जो है वो है 5 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर और ऊंचाई या गहराई जो है वह है 3 मीटर। तो इस प्रश्न में अपने को दो चीजें याद करनी पड़ेगा। प्रश्न है यानी 5, 4 और 3 मीटर है, 7.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों एवं छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करो। तो इस प्रकार इस प्रश्न में सफेदी कराने वाले स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने को पहले कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो वह है, चूंकि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2 गुना ऊंचाई और यहाँ पर आता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसको अपन ये जो अपन ने सूत्र लिखा है इसका अर्थ हुआ आयत का परिमाप गुणा ऊंचाई जो होता है वो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी होता है। तो अपन इसको यूं लिख सकते थे, आयत का परिमाप गुणा ऊंचाई। तो अपने इस सूत्र में अपन अपने को जो भी मान रखी है उनको अपन जमाते हैं। तो यहाँ 2 सूत्र में है, फॉर्मूला है गुणा ऊंचाई जो है अपनी वो 3 मीटर और लंबाई जो है वो है 5 मीटर। इसके बाद बीच में प्लस का चिन्ह है और चौड़ाई जो है वो है 4 मीटर। तो 2 को 6 और 5 4 9, इनको परस्पर गुणा करते हैं तो 6 गुणा 9 बराबर आ गया 54 मीटर। ये जो आ गया कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसके बाद उसमें था छत पर भी सफेदी कराना है, इसलिए अपन छत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो कमरे की फर्शों चाहे छतों इन दोनों का क्षेत्रफल जो सूत्र होता है वो एक होता है, वह लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अपन लिखेंगे कमरे की छत का क्षेत्रफल, उसका जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अपने को लंबाई देखिए 5 मीटर और चौड़ाई देखिए 4 मीटर, तो आता है 20 मीटर स्क्वायर। अपने को प्रश्न दे रखा है 7.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराना है। तो अपन इस प्रश्न को अलग अलग प्रकार से करने की अपेक्षा यदि कमरे की चारों दीवारों और छत का कुल क्षेत्रफल तो अपन लिख सकते हैं सफेदी कराने योग्य तल का या भाग का क्षेत्रफल। इसमें क्या कहेगा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल तो लिख सकते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। कमरे की जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है वह था अपना 54 वर्ग मीटर और कमरे की जो छत है उसका क्षेत्रफल है अपना 20, तो आ गया अपना 74 मीटर स्क्वायर। प्रश्न है अपना ये जो क्षेत्रफल आया कमरे की चारों दीवारों और छत पर
तो उस पर जो सफेदी कराना है उसका जो खर्चा है वो है 1 वर्ग मीटर का 7 रुपये 50 पैसे। तो अपन लिख सकते हैं क्योंकि 1 वर्ग मीटर पर सफेदी कराने का व्यय या खर्च वह 7.50 रुपये। इसलिए दोनों का क्षेत्रफल कितना आया 74 वर्ग मीटर। तो अपन लिख सकते हैं 74 वर्ग मीटर पर सफेदी कराने का व्यय जो है 7.50 को किससे गुणा करना है 74 से, जिसको अपन अलग से भी करके देख सकते हैं। 7.50 गुणा 4 पंजे 20, 7 चौक 28, 2 30 और 7 पंजे 35 और 7 7 49 और 3 52। तो अपना आया यहाँ जो 10 2 के बाद है तो 555 रुपये। तो अपन लिख सकते हैं अतः कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का जो व्यय है वह है 555 रुपये। इस प्रकार इस प्रश्न को अपन हल कर सकते हैं। तो अतः कमरे की चारों दीवारों व छत पर सफेदी कराने का व्यय 555 रुपये होगा। इस प्रकार अपन प्रश्न नंबर 2 हल करते हैं। इसी से संबंधित प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 है किसी आयताकार हॉल के फर्श का जो परिमाप है वह 250 मीटर। यदि 10 रुपये की दर से चारों दीवार पर पेंट करने का जो लागत है वह है 15,000 रुपये। इस प्रश्न में अपने को नए आयताकार जो हॉल है उसकी लंबाई दे रखी है और न चौड़ाई न ऊंचाई, अपने को परिमाप दे रखा है। तो अपन लिख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 आयताकार हॉल का परिमाप। आयताकार हॉल का परिमाप अपने को दिया गया है 250 मीटर। तो इसका अर्थ अपन जानते हैं कमरा आयताकार है तो आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये कितना है 250 मीटर। इसमें अपने को खर्चा दे रखा है यदि 10 रुपये की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है। तो अपन इस प्रश्न को योग्य कर सकते हैं। यदि अपने को इस प्रश्न में चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत पूछता तो अपन कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करके जो मूल्य है उससे गुणा करते हैं। इसमें अपन कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी अपन इससे ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि 1 वर्ग मीटर पर खर्चा या जो लागत है वो है 10 रुपये। इससे क्या अर्थ हुआ और कुल खर्चा कितना है कुल लागत है 15,000 रुपये। तो अपन इससे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं क्योंकि यह कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होगा वो किससे आएगा। यहाँ पर चारों दीवारों को पेंट कराने की कुल लागत कितनी है जानते हैं। चारों दीवारों पर पेंट कराने की
कुल लागत। दूसरा, यदि 10 रुपये की दर से चारों दीवारों पर, तो इसका मतलब 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है? 1 वर्ग मीटर पर लागत या 1 वर्ग मीटर पर खर्चा, तो 9 की 1 वर्ग मीटर पर लागत। तो चारों दीवारों का जो पेंट कराने का कुल लागत है वो है अपनी 15,000 रुपये। और 1 पर है 10, तो 10 का भाग लगाते हैं, यानी 1 शून्य से 1 शून्य काटते हैं, इसका अर्थ रहता है 10 का भाग लगा रहे हैं, तो आता है अपना 1500 वर्ग मीटर। ये जो आया वो है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो अपन लिख सकते हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आया? 1500 वर्ग मीटर। अपन ने इससे पहले वाले प्रश्न में किया है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है परिमाप गुना ऊंचाई, क्योंकि आयताकार होल है तो अपन लिख सकते हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जो अपना ये है 15,000 वर्ग मीटर है। होता क्या है? परिमाप गुना ऊंचाई लिख सकते हैं अपन, तो लिख सकते हैं परिमाप गुना ऊंचाई। इसमें क्या इंक्लूड है? वो 2 ऊंचाई यानी 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, वो परिमाप का सूत्र होता है। यानी अलग से परिमाप लिख सकते हैं, तो 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई जो अपन ने ऊपर लिख दिया है। तो परिमाप कितना है दे रखा है अपने को? 250। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन 250 गुना, यहाँ पर अपने को ऊंचाई नहीं दे की, ऊंचाई तो अपन ऊंचाई से लिख सकते हैं, तो यहाँ ऊंचाई बराबर है 15,000 वर्ग मीटर। तो अपने को जो चीज ज्ञात करनी है वो इस पक्ष में रहेगा, यानी बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष के नीचे 15,000 के हर में ये परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य काट सकते हैं। अब जो शेष बचा अपना वह है 1500 बटे 25, तो 25 का भाग इसमें यहाँ बचे थे अपने 1500, तो ये आ गए अपने 1500, यानी 1500 ही था, मैंने गलती से 15,000 लिख दिया। ये है 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल होगी, तो अपना क्या बचा? 150। 150 में 25 का भाग जाता है 6 बार, तो लिख सकते हैं ऊंचाई बराबर 6 मीटर। तो प्रश्न हो गया अपना। अतः हॉल की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। इस प्रकार अपन इस प्रश्न को हल करते हैं। धन्यवाद।